वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर पार्ट 5 के रूप में ये वीडियो जो कि प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो बीएससी एमएससी या फिर आफ्टर एमएससी जो भी स्टूडेंट्स नेट जीसेट सीएसआईआर बार्क जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत यूज़फुल एंड मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस मैं वीडियो के रूप में आप समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। दोस्तों, आज आज का जो ये वीडियो है उसमें भी दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत मायने लगता है, उसमें से और भी नए आइडियाज़ आप लोगों को आ सकता है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो पार्ट 5। दोस्तों, आज का वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फॉर पार्ट बी इनऑर्गेनिक सेक्शन में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन नंबर 1, द बॉन्ड ऑर्डर इन NO2 प्लस, यानी कि NO2 प्लस के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ગુજરાતીમાં કહીએ તો બંધ ક્રમાંક કેટલો છે? ऑप्शन ए इज़ 1, 1.5, 2 और 2.5। तो दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ हिंट एंड सॉल्यूशन, तो NO2 का जो ये मॉलिक्यूल हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि बीच में N प्लस डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। दोस्तों, कैलकुलेशन हम कैसे करें बॉन्ड ऑर्डर की? तो कैलकुलेशन फॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO2 प्लस, तो फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO2 प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ NO2 प्लस। अब NO2 प्लस हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक यहाँ पर रेजोनेंस और दूसरा ये। द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन NO2 प्लस आर 4, यानी कि ये दोनों बॉन्ड पेयर है, ये दोनों बॉन्ड पेयर है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4, वाइल 0 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 प्लस इज एज फॉलो। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर इसमें कैलकुलेशन करने के लिए ये इक्वेशन को फॉलो करना है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ऑल पॉसिबल साइड्स, यानी कि दोनों साइड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो ये दो कुल मिला के 4 बॉन्ड है। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक और दो जगह ऐसी है जहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं। So bond order will be 4/4 divided by 2, that is 2. So the bond order of NO2 plus is 2.0, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें C मिलेगा। So correct option is C, 2। Then question number 2 is the bond angle इन Cl2O। तो उसके ऑप्शन है Cl2O के अंदर जो बॉन्ड एंगल है, यानी कि बंध कोण, स्मॉलर देन दैट ऑफ F2, स्मॉलर देन दैट ऑफ H2O, ग्रेटर देन दैट ऑफ H2O, या फिर सेम एज दैट F2O। तो हिंट्स एंड सॉल्यूशन में मैं आपको थोड़ी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये FOF यानी F2O है, इसके अंदर 103 डिग्री बॉन्ड एंगल बताया गया है। ये ऑक्सीजन की दोनों लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल है। देखिए H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5
अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लिखा है 105 डिग्री HOH बॉन्ड एंगल। देन यहाँ पर Cl2O यानी कि ClOCl, तो यहाँ पर देखिए 111 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पर भी मैंने दिखाया, देखो OCO तो यहाँ पर 118 डिग्री का बताया है। तो ये सारी जो वेरिएशंस है वो किस बात को लेके है, तो उसके लिए हम थोड़े कुछ प्रेडिक्शन यहाँ पर बताऊँगा। OF बॉन्डिंग पेयर इज फर्दर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। OF की जो बॉन्डिंग पेयर है दैट इज अवे फ्रॉम एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से थोड़ी दूरी पे है। देन OH यानी कि H2O में O और H के बीच में जो बॉन्डिंग पेयर है, ठीक है, ये जो H2O की बॉन्डिंग पेयर है उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, इसलिए OF बॉन्डिंग पेयर इज फर्दर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एटम देन OH। ठीक है, ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्सन H2O हैज़ हायर बॉन्ड एंगल। यहाँ बॉन्ड पेयर है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर है, ये दोनों लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो रिपल्सन ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है, ये बॉन्ड पेयर दोनों जो है, यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के नज़दीक में है, देखिए, तो रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड पेयर है वो फ्लोराइड के जो फ्लोरीन है उस तरफ थोड़ी खींची हुई होती है, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से या फिर इसमें ऑक्सीजन से, तो ये बॉन्ड पेयर थोड़ी इस और अट्रैक्ट होती है, ये भी थोड़ी इस और अट्रैक्ट होती है, तो यहाँ रिपल्सन थोड़ा कम होता है ना। देखिए, फिर यहाँ पर आते हैं हम, एक बार इसको रिपीट कर ले। ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्डिंग पेयर इज फर्दर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एटम देन OH बॉन्ड पेयर। यहाँ जो बॉन्ड पेयर है उससे यहाँ पर दूरी पे है बॉन्ड पेयर, यहाँ दूरी पे है। ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्सन H2O हैज़ हायर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड पेयर जो है उसमें यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा है और इसमें 103 है। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, ड्यू टू लार्जर स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन टू Cl एटम Cl2 हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल। देखिए, अब यहाँ Cl की बात आती है, Cl के पास d ऑर्बिटल भी है, तो इस d ऑर्बिटल में थोड़े कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ Cl के बीच का जो रिपल्सन है वो बढ़ जाता है, ड्यू टू लार्जर स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन टू Cl एटम, यानी कि अवकाशीय रुकावट जो होती है d ऑर्बिटल के जरिए, उससे दोनों Cl एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। सो Cl2O हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन F2O एंड H2O। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो थोड़ी Cl की d ऑर्बिटल्स के आसपास होती है, तो d ऑर्बिटल जो Cl की है उसके बीच में एंड ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई ज़्यादा इतना मतलब ये नहीं होता है, इसलिए Cl की स्टेरिक इफेक्ट
के जरिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन Cl delocalized to form पार्शियल ClO डबल बॉन्ड। मैंने यहाँ कहा ना कि डी ऑर्बिटल्स जो होती है यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन Cl एटम डीलोकलाइज फ्रॉम पार्शियल ClO डबल बॉन्ड, यानी कि इसके पास जो अगली ऑर्बिटल्स होती है 2p की बाद में आने वाली डी ऑर्बिटल, उसमें थोड़े शिफ्ट होने की मतलब एट्रैक्शन होने की वजह से डबल बॉन्ड जैसा यहाँ माहौल बनता है ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज 118। तो यहाँ ऑक्सीजन जो होता है ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाते हैं। तो ये ClO2 है, ये Cl2O है। ठीक है, यानी कि हमें ये तीन को कंसीडर करना है। ये तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है। तो यहाँ पर 103, यहाँ पर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा है इसलिए 105, यहाँ पर Cl की स्टेरिक इफेक्ट है इसलिए और भी Cl एक दूसरे से दूर जाने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो दोस्तों बॉन्ड एंगल का जो सही ऑर्डर है वो Cl2O में 110 यानी कि 111 के आसपास डिग्री का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, H2O 104.5 डिग्री एंड देन F2O यानी कि F2O का सबसे कम है। तो यहाँ पर जो स्मॉलर देन दैट ऑफ F2O नहीं, ये गलत ऑप्शन है। स्मॉलर देन दैट ऑफ H2O ये भी गलत है। ग्रेटर देन दैट ऑफ H2O यस H2O से ज़्यादा है, सेम दैट ऑफ F2O ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 ग्रेटर देन दैट ऑफ H2O। तो इसी तरह से दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हर बार जो आप करते हैं उसी तरह से उसको बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द मुझे सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए।